जब कोई अनासक्त हुए इतिहास को चुनौती देता है, विधाता का लकीर ही नहीं ज्योतिष का अंक भी बदल जाता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज़ 24। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के चकजादव पंचायत अंतर्गत तेंदा गांव में रामानंद साहू के घर पे। यहाँ पे जो है एक बच्ची है जो 4 से 62 अंक प्राप्त की है और उसी का भाई है जो साथ में ही इंटर का एग्ज़ाम दिया था और इसका भी 4 से प्लस तो नहीं आ पाया लेकिन 4 से ज़रूर है, यानी कि इनका भी नंबर कम नहीं है। यानी कि दोनों भाई बहन जो है परचम लहराए हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई पेरेंट्स यह भी कहते हैं कि बेटी को नहीं बेटा को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बेटा नहीं बल्कि बेटी ही परचम लहरा गई है। बेटा को 4 से है तो बेटी को 4 से 62 है, यानी कि 4 से प्लस है, यानी कि बेटी जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। बेटा भी हालांकि कम नहीं है, वो भी 400 लाया है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के स्टडी के बारे में कि कितना दोनों आदमी टाइम दिए थे ताकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो आप सबको बता दूं कि बेटा या बेटी में कम नहीं है, हमारे यहाँ की लड़कियां भी किसी लड़के से कम नहीं है। इन्होंने अपने बलबूते अपना मेहनत के बदौलत जो है 4 से 62 नंबर ला करके अपने माता पिता का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले कि यह ताजपुर के न्यू साइंस ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में कोचिंग में जो है ये क्लास किया करती थी और भरतीपुर हाई स्कूल में जो है इनका नामांकन था और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5वें स्थान इन्होंने प्राप्त किया है 4 से 62 अंक प्राप्त करके। आपको बताते चले कि इसके साथ साथ ये जो है नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनका ख्वाहिश है कि डॉक्टर बने। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका प्रथम आपका नाम जानना चाहेंगे। मधु रानी। पिता का नाम? रामानंद प्रसाद। घर? चकजादव तेंदा। किस स्कूल से बिलोंग करते हैं आप? आशु कुमार। आप कहीं कोचिंग भी कर रहे थे? जी। कौन सा कोचिंग? न्यू साइंस ट्यूटोरियल। कहाँ पे है ये? ताजपुर में। आपका रोल नंबर रोल कोड जानना चाहेंगे? मेरा रोल नंबर है 24010033 और रोल कोड है 33138। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम का आज रिजल्ट आया है जिसमें आपको कुल अंक कितना प्राप्त हुआ है? 462। क्या ये कम आया है या ज़्यादा आया है? आपने इतने अंक का जो है अपेक्षा किया था या इससे भी अधिक? मैंने जिस हिसाब से मेहनत किया उस हिसाब से नंबर नहीं आया है। सारे सब्जेक्ट्स में तो 95 प्लस ही है, लेकिन हिंदी में 83 ही है। हम इससे खुश नहीं है। हिंदी से आप खुश नहीं है? नहीं। यानी कि आपके मुताबिक और भी आना चाहिए। और भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके अंक से आप खुश नहीं है? बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हम उसमें स्टडी किए थे, उम्मीद नहीं था कि 94 ही आएगा। कितना का उम्मीद कर रखे थे आप? 98 का? बिल्कुल, एक भी गलत नहीं है इसमें। कंफर्म है आप? हाँ। आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बुलाया भी गया था? जी। किस लिए? मतलब इंटरव्यू में जांच करने के लिए कि इसी ने लिखा है या नहीं। अच्छा, तो और आपका जीवन जो है वो कैसे व्यतीत हुआ है? कितने घंटा आपने पढ़ाई किया है, इसके बारे में बताएंगे। कोचिंग में 5 घंटे पढ़ते थे जी। और घर पे हर सब्जेक्ट्स पे 2-2 घंटे देना था। तो आप ये कब से देना शुरू किए थे? 11th से ही या फिर 12th में या 10th से ही ऐसे पढ़ाई कर रहे थे? कर तो हम 10th से ही रहे हैं। 11th में भी अच्छे से किया और 12th में भी। तो 10th में आप टॉपर नहीं बने? नहीं, 10th में भी अच्छा नंबर नहीं आ पाया। कितना आया था? बहुत कम, 370। 370 आया था। तो आपका जो स्टडी का रूटीन था वो किस प्रकार का था? अगर आपके जूनियर कोई आपको फॉलो करना चाहे, टॉपर बनना चाहेंगे, तो किस प्रकार से स्टडी करेंगे जो उनको भी अच्छा अंक प्राप्त हो? इसके लिए कोई स्ट्रेटजीज नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट्स, मतलब होता है कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो एक चीज़ को 5 मिनट में एब्जॉर्व कर लेते हैं, कोई होते हैं 2 मिनट में ही एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो अपने लेवल को चेक कीजिए और उस हिसाब से स्टडी कीजिए। उस हिसाब से स्टडी करना चाहिए। आगे आपका क्या तैयारी होगा? किस चीज़ फील्ड में आप जाना पसंद करेंगे? डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, नीट का। नीट का कर रहे हैं, चलिए। और डॉक्टर बनने के अलावा और भी कोई सपना है? अभी तो डॉक्टर बन के ही समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा करना चाहते हैं। उपलब्धि के लिए आप किनको अपना श्रेय देना चाहेंगे? जी, मेरे उपलब्धि में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा और मेरे शिक्षक लोग, जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे बायो के हैं इश्तियाक सर,
मेरे फिजिक्स के टीचर चंदन सर, केमिस्ट्री की टीचर अमित सर, मैथ्स के टीचर मोहित सर है और इंग्लिश के टीचर एस कुमार सर। यानी कि आप कोचिंग कर रहे थे? जी। कौन से कोचिंग से पढ़ाई किया आपने? न्यू साइंस स्टूडियो। कहाँ पे है ये? ताजपुर में। ताजपुर में है। इसके डायरेक्टर कौन है? एस कुमार सर। एस कुमार सर है। कैसा पढ़ाते हैं वो? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस कोचिंग में सिर्फ आप ही 400 प्लस नंबर लाए हैं या और भी स्टूडेंट लाए हैं? बहुत स्टूडेंट है वहाँ। बहुत स्टूडेंट हैं। तो सर को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस वाइज ही पढ़ाते हैं, हमारे लाइफ की फिलॉसफी को वो बताते हैं। चलिए। घर से कोई दबाव भी था जो से पढ़ाई करती है काम नहीं करती है, ऐसा कुछ? जिस टाइप से हम रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को दूसरे बच्चों को देखकर हो ही जाता है कि मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं काम नहीं करते हैं, तो हम वो भी फोकस करते थे, काम भी कर लेते थे और पढ़ाई भी कर लेते थे। अच्छा। आप सोते कितना देर थे? मिनिमम 7 घंटे। 7, यानी कि नींद पूरा लेते थे? हाँ, नींद हम उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। चलिए। तो बाकी स्टूडेंट को भी नींद में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? उससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। जो भी पढ़े वो जाना तो चाहिए, पढ़ना तो चाहिए ना। जी जी। तो पढ़ाई जो करते हैं बाकी स्टूडेंट, देखते हैं कि कोचिंग से आए 1-2 घंटा पढ़ लिए फिर छोड़ दिए, या फिर मन हुआ तो एक दिन 10-10 घंटा पढ़े, एक दिन नहीं भी पढ़े। तो आपको आपके हिसाब से कैसे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को? मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ लीजिए, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़िए, वैसे नहीं करना है आपको। अगर एक ही दिन 4 ही घंटे हो रहा है तो उतने ही घंटे पढ़िए रेगुलरिटी के साथ, यानी रेगुलर पढ़ना चाहिए। जी। तो आपने सब्जेक्ट बाय रूटीन बनाया था क्या कुछ? जी, मेरा रूटीन था कि ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ने हैं ऐसे। कि एक सब्जेक्ट पे कितना टाइम देते थे आप? लगभग 2 घंटे। 2 घंटे। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट था जिस पे आप 2 घंटे से अधिक देना पसंद करते थे? बायो था, फिजिक्स था। बायो और फिजिक्स था। ये ऐसा क्यों? मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्या नाम हुआ आपका? आदेश प्रसाद अमन। इस बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है? 400। क्या रोल नंबर है? 24010315। रोल कोड 53001। आप कितना घंटे पढ़ाई करते थे? 8 से 10 घंटे। दोनों भाई बहन सेम? जी। फिर भी आपको कम नंबर आया और आपकी सिस्टर को अधिक? हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, बोर्ड के लिए सिर्फ 2 मंथ ही पढ़े हैं। अच्छा, बोर्ड के लिए 2 मंथ ही पढ़े हैं, बाकी टाइम नीट के लिए। इस बार आपका नीट का भी एग्ज़ाम है, यानी कि दोनों बहन को नीट क्वालिफाई करना है। अच्छा, तो 2 महीने में 400 अंक लाए हैं। अगर पूरा का पूरा समय जो है 12 महीने अगर 12th के एग्ज़ाम के लिए देते तो कितना अंक प्राप्त होता? तब 480 आ ही जाता। 480, यानी कि सिस्टर से भी ऊपर रहते हैं। जी। क्या कहना चाहते हैं, जो आपकी सिस्टर आपसे कमज़ोर है पढ़ने में? नहीं, अच्छी है पढ़ने में। अच्छा, अच्छी। हम नीट पे फोकस था। अच्छा, आपका फोकस नीट पे था। चलिए, तो इस बार क्वालिफाई कर जाइएगा। जी जी। जी, जो है अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई है और 4 से 62 नंबर लाई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। क्या कहना चाहेंगे अपने बच्ची के लिए? जो पढ़ेगी वो हम पढ़ा देंगे, जो डॉक्टर तैयारी करेगी तो हम करा देंगे, पढ़ा देंगे, जो सकेंगे वो पढ़ाएंगे और सरकार मदद करेंगे तो और अच्छा बात है। यानी कि आपको उसके से जहाँ तक होगा वो आप करेंगे। आप अपनी बच्ची से क्या अपेक्षा करेंगे आगे के लिए? आगे के लिए करेंगे, जो पढ़ेगी मेहनत करेगी तो कुछ बनेगी। जी जी। और अच्छा बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। आपका नाम? मेरा नाम पूनम देवी हुआ। आप इस बच्ची के कौन है? मम्मी हुई हैं। और कुछ पेरेंट्स का ऐसा भाव होता है कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए या फिर बेटी को जन्म नहीं देना चाहिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटा के समान बुझना चाहिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और लड़का का? लड़का को भी पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा। लड़का लड़की दोनों का एक ही समान समझना चाहिए। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे? सारे सर जी को धन्यवाद देते हैं जो हमारी लड़की को मेहनत करके इस बनाए हैं।